राधे राधे दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 9 दिन बहुत खास होते हैं क्योंकि इन दिनों में माँ दुर्गा अपने हर भक्त के जीवन में खुशियाँ और आशीर्वाद लेकर आती है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए माँ रानी की विशेष कृपा आप पर है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। माँ का जन्म हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ का वाहन है विशंब यानी बैल, जो हमें सिखाता है धैर्य और मजबूती। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है जिसका अर्थ है बुराई का नाश करना, और बाएं हाथ में कमल है जो हमें सिखाता है पवित्रता और शांति। यानी माँ हमें सिखाती है कि जीवन में मजबूत भी रहना है और दिल से साफ भी रहना है। अब आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की सच्ची और गहरी कथा। माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थी। राजा दक्ष बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके अंदर एक बात थी, अहंकार। उन्हें भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि शिव जी साधारण जीवन जीते थे। उनके पास ना कोई राजमहल था, ना ही कोई शाही ठाठ। लेकिन सती माता ने भगवान शिव को ही अपना पति चुना क्योंकि वो उनके सच्चे और पवित्र स्वरूप को पहचानती थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में शिव जी के लिए अहंकार और नफरत थी। उन्हें लगता था कि शिव जी उनके लायक नहीं है। जब सती माता को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, मैं बेटी हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। वो बिना बुलावे ही अपने घर पिता के घर चली गई, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान हो रहा है। ये अपमान सती माता सह नहीं पाई। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं वहाँ मेरा भी कोई स्थान नहीं। और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान था। लेकिन माँ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया। हिमालय पर्वत जो सबसे ऊंचा और अडिग है, इसलिए इस जन्म में उन्हें कहा गया है शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री ने बचपन से ही भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक सिर्फ भगवान शिव का ध्यान किया। ना गर्मी देखी, ना सर्दी, ना कोई कष्ट, बस एक ही विश्वास कि उन्हें शिव जी मिलेंगे। और आखिरकार उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ कथा संपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं शैलपुत्री माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके सब साफ कपड़े पहनते हैं। माँ शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति की स्थापित करें, उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें और शुद्ध घी का भोग लगाए। फिर सच्चे मन से माँ का ध्यान करें और
ज़्यादा नहीं तो 11 बार ही माँ शैलपुत्री का मंत्र जरूर बोलिए। ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। अगर आप ये कथा सुन रही हैं तो विश्वास रखिए माँ आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेगी। बस सच्चे मन से उन्हें याद करते रहिए। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ माँ रानी आपके जीवन के हर दुख को दूर करे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लाए। जय माता की। राधे राधे।